क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है 1/3 डिवाइड 3/5 प्लस 1/2 इंटू 3/5 माइनस 5/7 का 2/5 बराबर क्या होगा। जब कोई व्यंजक में गणित के एक से अधिक चिन्ह आते हैं तो उसे हम एक बोर्डमास के नियम के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो B फॉर होता है ब्रैकेट, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट है नहीं, ठीक, तो B का कोई मीनिंग यहाँ नहीं निकला। O फॉर होता है ऑफ, ठीक, तो ऑफ मतलब होता है हिंदी में का, के या फिर की, ठीक, तो का के की लिखा है, उसका मतलब आपको गणित की भाषा में गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा लिखकर सॉल्व नहीं करना है, मतलब गुणा तो लिखेंगे, का मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, लेकिन लिखने के साथ साथ इसको पहले सॉल्व ही कर लेना है, ठीक। तो कौन कौन से जगह को हमें सॉल्व करना है ये अब आपको जानना है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा लंबा क्वेश्चन है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले इन दो जगह को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 5/7 का 2/5 को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड है इसलिए हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे पता चलता है? देखो, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई के यहाँ राइट साइड वाले नंबर के पीछे में देखो माइनस है, और मल्टीप्लाई के सामने वाला लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके सामने में क्या है? प्लस। मतलब मल्टीप्लाई के लिए तो हम ये दो नंबर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसी नंबर के आगे और पीछे में यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, तो मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ डिवाइड होता तब ये मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं होता, या प्लस के जगह यहाँ पर डिवाइड होता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते। आ गया समझ में? तो तीन जगह को हम एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं ये, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जैसे इतना सारा चिन्हों को और फ्रैक्शन नंबर को देखते हैं तो पहले से ही उनके मन में डर समा जाता है, नहीं बन पाएगा। अब भिन्न संख्या को डिवाइड करना सिखाया गया है, तो सिंपल यहाँ डिवाइड करोगे। देखो, पहला भिन्न को सेम लिखते हैं 1/3, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे के 5 को ऊपर लिखो और ऊपर के 3 को नीचे, ठीक। अब यहाँ प्लस का प्लस चिन्ह लिखो, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, या हम एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक, या फिर नीचे का कोई नंबर से ऊपर में डिवाइड करते हैं। तो वो सभी प्रक्रिया यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से। तो 3 का टेबल 1 टाइम 3 और 5 का टेबल 2 टाइम 10, यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक। तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर से 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35, ठीक। ये है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में कौन कौन से जगह को सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, है ना। तो दूसरे स्टेप में हम इस जगह को पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9 प्लस 3/10 माइनस 10/35, ठीक। यहीं से थोड़ा ध्यान देना, ये कितना आया था? 10/35, ठीक। यहाँ से ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत यहीं पर से है, ठीक। यदि भिन्न संख्या में प्लस और माइनस एक साथ है तो इसको अलग अलग करके सॉल्व मत करना, एक ही साथ
एक ही साथ तीनों को सॉल्व करना है एलसीएम मेथड से। भिन्न संख्या का जोड़ना सिखाया गया है, भिन्न संख्या का घटाना सिखाया गया है, तो वही नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे हरों का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। ठीक, तो 9, 10 और 35। क्या तीनों को कोई डिवाइड करने वाला नंबर है? नहीं। तो क्या इनमें से कम कोई 2 को डिवाइड करने वाला नंबर है? कौन सा नंबर है? 5 है। ठीक, तो 5 ले लो। जो नंबर डिवाइड नहीं है सेम लिखो। 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में और 35 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम में। ठीक, अब क्या 9, 2, 7 तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है? नहीं। इनमें से कोई 2 को भी डिवाइड करने वाला है? नहीं। तो फिर आगे इसको सॉल्व करना बंद करो। यहाँ से 5 लो और 5 के साथ ये 9 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 7 का, तो 9 5 जा ये 45। 45 का 2 से मल्टीप्लाई करो 90 और 90 और 7 का, तो 7 9 जा 63, 630। ठीक, तो एलसीएम आया 630। ओके, अब इसी एलसीएम नंबर से जिस नंबर का इस्तेमाल हम एलसीएम निकालने में किए थे उसी नंबर से इसमें अब क्या करना है? डिवाइड। या फिर ऐसे समझो, पहले भिन्न के हर वाले नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये समझो अभी रफ कार्य है। 9 के टेबल में 63 होता है कि नहीं? कितने टाइम में? 7 टाइम में। और 0 टाइम में। तो 9 से 630 में डिवाइड किया, कितना आया? 70। तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आया इसी नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और जितना फ्रैक्शन रहेगा उतने बार सेम यही काम करना है। तो एक नियम को समझ जाओगे तो वही दूसरा के लिए काम आता है। तो 5 7 जा 35, 0 पीछे लिखो। 350 आया। पहला फ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे? 350। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखो। ठीक, अब इसी एलसीएम नंबर में ही अब 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो और 1 के टेबल में 63 आएगा 63 टाइम में। तो 63 को अब ऊपर वाली नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 189। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो। अब तीसरा फ्रैक्शन के हर में कितना नंबर है? 35। ठीक, तो 35 का टेबल हम 1 टाइम ही पढ़ सकते हैं। 35 1 जा 35 और 13 में 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। ये 5 हो जाएगा। 5 में 3 माइनस 2 और इसे नीचे लिखेंगे। और 35 का टेबल में कितने टाइम में आ रहा है? चलो, एक तो 35 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पर शुरू में 0 मिलेगा, है ना? 2 टाइम पर भी मिल जाएगा। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, इसमें नहीं आएगा। 8 बार में देखते हैं। 8 पंचे 40, हासिल 4 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4 28। ठीक है, आ गया। कितने बार में आया? 8 बार में 18 आया। तो 35 से 630 डिवाइड है 18 टाइम में, और 18 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 180। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस 10 के जगह में हम लिखेंगे 180 या 180। ठीक, अब ये जो रफ कार्य करने के लिए हम ये जो नंबर लिए थे उसको हम हटा देंगे। ये एलसीएम नंबर नीचे में लिखेंगे। अब चिन्हों के अनुसार इसको हल करना है। चिन्हों के अनुसार इसे हम हल करेंगे। तो देखो, 2 तरीका है। या तो हम
350 प्लस 189 को जोड़कर 180 को माइनस कर सकते हैं, या 180 से ये नंबर बड़ा है तो 189 में 180 को माइनस करके जो नंबर बचेगा उसको इसमें जोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आंसर सही होगा। ठीक, तो चलो हम पहले प्लस ही कर लेते हैं। 350 प्लस 189 तो 9 और ये हो जाएगा 13 कैरी 1। ठीक, 539। अब इस नंबर में 180 माइनस करेंगे तो 9, 13 में 8 माइनस 5, ये 4 हो जाएगा। 4 में 1 माइनस 3। ठीक, 359 बाई 630। तो ये है हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। 3/5 डिवाइड 2/5 प्लस 5 का 3/4 माइनस 1/2 इंटू 3/4 बराबर क्या होगा। ठीक, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार फिर से सॉल्व करेंगे। तो B फॉर ब्रैकेट है कहीं पर, तो B के बाद होता है O फॉर ऑफ। तो ऑफ का मतलब है यहाँ पर है। ठीक, तो देखो सबसे पहले इस जगह को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के साथ साथ कोई और जगह है जिसको हम एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड प्लस के बाद अलग से सेपरेट है, इसीलिए हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि माइनस के बाद ये मल्टीप्लाई सेपरेट है, इसलिए एक ही स्टेप में हम 3 जगह को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों जगह को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी हमने फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया था? पहला फ्रैक्शन को हमने सेम लिखा 3/5 और डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर और 2 नीचे। ठीक, अब प्लस का प्लस लिखो। 5 का 3/4 निकालेंगे। कैसे 5 का 3/4 सॉल्व होगा? देखो 5 का मतलब मल्टीप्लाई और 3/4 ऐसे लिखेंगे। ठीक, या ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 3/4। तो होल नंबर का कोई फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये होल नंबर का फ्रैक्शन के अंश वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि हम इसको 5 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि यही 5 इस तरफ है पीछे में, तो भी नियम सेम है, ये 5 का 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई में 5 को इधर लिखो या 3 को यहाँ लिखो, उससे कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो 3 5 जा 15 और नीचे में 4। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 15/4 माइनस 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ठीक, ये रहा। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई बस अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो नीचे में 5 और ऊपर में 5, तो 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई होने पर ये नियम होता है, यदि प्लस होगा माइनस होगा तो 5 5 को कैंसिल मत करना। ठीक, तो ऊपर में बच जाएगा 3 और नीचे में 2 प्लस, यहाँ से प्लस का प्लस चिन्ह लिखेंगे
कई बच्चे चिन्ह लिखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखें। और 15/4 माइनस 3/8। ठीक, इसके पहले प्लस और माइनस एक ही साथ आया था तो हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व किए थे। तो अभी फिर से प्लस माइनस एक साथ आया है तो वही नियम अपनाएंगे। ठीक, चाहे माइनस यहाँ पर होता और प्लस यहाँ पर तो भी वही नियम है। कई बच्चे थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने पर भी घबरा जाते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे। देखो छोटा नंबर 4 और 8 को डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम निकालेंगे तो छोटा हट जाएगा। या यहाँ 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को, या फिर इन दोनों में से कोई एक को भी डिवाइड करता है 2 तो भी इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ दिए। अब 4 और 8, तो 4 यहाँ 8 को भी डिवाइड कर रहा है तो 4 भी छूट जाएगा, क्या बच जाएगा 8। तो एलसीएम नंबर क्या बनेगा 8। यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम नंबर 8। अब 2 से 8 में डिवाइड करो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो 12, प्लस का प्लस लिखो। 4 से 8 में डिवाइड करो 2, अब उसी 2 का 15 से मल्टीप्लाई करो 30। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। 8 का 8 से डिवाइड करो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब हम 8 करेंगे 12 और 30 को 8 करो 42। ठीक, और अब 42 में हम 3 माइनस करेंगे। ओके, तो 42 में 3 माइनस करो कितना बचेगा 39/8। ठीक, तो जब कभी भी ऊपर का नंबर बड़ा आ जाए तो ऑप्शन को देखना। ऑप्शन यदि मिश्र भिन्न में है तो 8 से अभी 39 में हम फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन मिश्र भिन्न में है। अब हम 39 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा कितना होगा, 8 4 जा 32। ठीक, 8 4 जा 32 और 9 में 2 माइनस करो 7, 3 में 3 माइनस 0। ओके, तो एक ही बार मतलब यहाँ 7 बच जाएगा, है ना। अब और इसका टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मिश्र भिन्न में देना है। यदि दशमलव में पूछा जाता तब इसको और आगे सॉल्व करते। ठीक है, तो होल नंबर कितना आया है 4, रिमाइंडर नंबर 7, डिवाइजर नंबर 8। ठीक है, तो 4 होल 7/8 आंसर है। फोर होल 7/8 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4/5 का ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3 इंटू 9/10 माइनस 1/5 डिवाइड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ब्रैकेट मिला इस बार, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर का वाला सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ का तो लिखाया है लेकिन का को किस नंबर को लेकर हल करना है, ये अभी ये ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। देखो, यदि दो भिन्न संख्या को जोड़ना है तो एलसीएम मेथड मत अपनाना,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, यहाँ से लिखो 4/5। जिस संख्या को हम हल नहीं कर रहे हैं उसे सेम लिखो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस लिखो, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, फिर फ्रैक्शन लिखो। अब नीचे में क्या आएगा, तो नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 8, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और नीचे में 8। तो इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकल रहा है। लोएस्ट फॉर्म निकलेगा तो तुरंत निकालो, नहीं तो फिर संख्या बड़ा बन जाएगा। तो दोनों किससे डिवाइड हैं, बड़ा से बड़ा कौन से नंबर से दोनों डिवाइड है, 2 से। तो 2 से 10 5 टाइम में और ये 4 टाइम में। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 5/4। ठीक, आ गया समझ में। अब ये ब्रैकेट के आगे में क्या है, प्लस। अच्छा, इसको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस और माइनस के बीच में है। हाँ, तो यहाँ 3 9 को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो 9 को छोड़ो, 3 को ध्यान में रखो। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो 6, और नीचे में क्या बच गया 10। तो इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकल रहा है। दोनों बड़ा सा बड़ा नंबर 2 से डिवाइड है, तो 6 3 टाइम में, 10 5 टाइम में, माइनस उसके बाद ये भी अलग से सेपरेट है, तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखो ये होल नंबर है 4, तो 4 होल नंबर है तो उसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 4/1 लिख लो। अब आपको डिवाइड करते बन जाएगा। तो पहला फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर और 4 नीचे। तो ये हो जाएगा 1/4 5 जा 20, 1/20। यहाँ लिखेंगे 1/20। ठीक, अब का वाला को हम सॉल्व करेंगे, तो का का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो नीचे में 4 ऊपर में 4 कैंसिल, नीचे में 5 और इधर ऊपर में भी 5 तो भी कैंसिल। तो कुछ बचा कि नहीं, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। क्या बचेगा बोलो, हाँ 1 बचेगा। यदि आप कोई 0 लिखेगा यहाँ पर, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ कई बच्चों के नज़र में कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। तो यहीं से गलत है। आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर को, किसी नंबर को उसी से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है, 1। ठीक, और यहाँ पर भी 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बचेगा, 1। अब इन दोनों के बीच में फिर से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 1। ठीक, आ रहा है समझ में। हाँ, तो यहाँ इस पूरे नंबर के बदले हम लिखेंगे 1। अच्छा, ये 2 नंबर फ्रैक्शन में हैं, तो 1 को फिर अकेले लिखोगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो 1 को लिखो 1/1, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 3/5 माइनस 1/20। ठीक, प्लस माइनस एक साथ आएगा तो एलसीएम मेथड से। यहाँ 5 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 20। एलसीएम नंबर लिखेंगे 20। ठीक, 1 के टेबल में 20 टाइम में, 20 का 1 से मल्टीप्लाई 20, प्लस का प्लस। 5 के टेबल में 20 4 टाइम में, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ माइनस है माइनस। 20 के टेबल में 20 1 टाइम में, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब 20 और 12 को ऐड करो, 32 में 1 माइनस करो, 31/20। तो ऊपर का नंबर बड़ा हो गया, आंसर मिश्र भिन्न में भी देना है। ठीक है, और ऑप्शन भी किस में था, मिश्र भिन्न में था। तो 20 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 1 टाइम। ठीक,
तो 31 में 20 माइनस करो 1 1 11 बचा 11/20 1 होल 11/20। ठीक, ये है फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक के अंदर में 1/4 माइनस फिर मंझला कोष्टक के अंदर में 3/4 -2 फिर छोटा कोष्टक के अंदर में 1/2 माइनस 1/5 छोटा कोष्टक बंद फिर मंझला कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक भी बंद। अब इसको सॉल्व करके बताना है या इसको सरल करके बताना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट है और नंबर है, तो नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है क्या? हाँ, और कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं और यहीं पर ज़्यादा बच्चों का गलत होगा। यदि यहाँ माइनस होता या प्लस भी होता तो हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको अभी सॉल्व मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो ये कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 10, तो 5 में 2 माइनस करो 3/10 3/10, ठीक। बाकी सभी नंबर को अब सेम लिखो, 3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक 1/4 माइनस मंझला कोष्टक 3/4 -2। देखो यहाँ पर भी कोष्टक 2 और कोष्टक के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर भी क्या है? मल्टीप्लाई है, ठीक। तो ये नंबर को तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया? 3/10। तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखने के बाद लिखो 3/10, ठीक। अब हम कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे? ये वाला कोष्टक है ना, मंझला कोष्टक के अंदर में जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस नंबर में एक माइनस का चिन्ह है और मल्टीप्लाई का, तो कौन सॉल्व होगा बताओ? मल्टीप्लाई। तो 2 × 3/10 लिखकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 3 2 6 6 और 10 का लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 2 है, तो 2 से 6 3 टाइम में और 10 5 टाइम में, 5/3। अच्छा 3/5, ठीक, बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, 3/5, ओके। तो 3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक 1/4 माइनस, ठीक, 3/4। यहाँ माइनस चिन्ह लिखेंगे और अभी सॉल्व करने पर कितना आया था? 3/5, ठीक। अभी भी मंझला कोष्टक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो 2 फ्रैक्शन को घटाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना। 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 फिर माइनस, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 20, तो 15 में 12 माइनस 3 3/20। इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा क्या? नहीं, तो 3/20 ही लिखना,
3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक 1/4, ठीक। यहाँ माइनस, और इसको तो अभी हमने सॉल्व किया है, कितना आया है 3/20, ठीक। अब बड़ा कोष्टक के अंदर के नंबर को सॉल्व करेंगे। तो दो भिन्न संख्या को घटाना है। 1 का 20 से मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 80। 20 में 12 घटाओ 8, ठीक। तो ये 8 एकम 8 और 8 दहम 80, 1/10 हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म, ठीक। तो 3/5 प्लस 1/2, अब ब्रैकेट हटाएंगे। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब ब्रैकेट को हटाकर लिखो 1/10, ठीक। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1 का पहले 3/5 लिखेंगे प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, दो भिन्न है तभी इस्तेमाल करना ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके भिन्न संख्या को जोड़ना या घटाना, सिर्फ दो फ्रैक्शन होगा तभी इस्तेमाल करना। तो 20 का टेबल 3 टाइम 60 प्लस 5 1 जा 5 और 20 5 जा 100, ठीक। दोनों को जोड़ दो 65 और नीचे में 100। इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है, तो सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म निकालो, ठीक। दोनों बड़ा से बड़ा नंबर किससे डिवाइड है 5 से, ठीक। तो 5 से नीचे वाला नंबर 20 टाइम में हो जाएगा। 100 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा 5 से 20 टाइम में, और 65 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13/20, ठीक है 13/20 आंसर।